हम एक गाना चलाएंगे और उस पर आपको अपना एक्टिंग और डांसिंग टैलेंट दिखाना है। भाई ये गाने में हीरो को बहुत जोर का सदमा लगा है और सदमे में वो अपना दुख दिखाना है और ये महान कलाकार संजीव कुमार ने किया था। बताया ना संजीव कुमार कौन है? रेडी? सबके सामने अच्छे से गाना फील करो, झिझकना मत, एक्टर हो यार। मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। ऐसे नहीं यार, थोड़ी सैडनेस लाओ परफॉर्मेंस में। लगना चाहिए कि तुम सदमे में हो। ठीक है, चलो। जी ठीक है। अरे नहीं नहीं यार, गाना बंद करो, गाना बंद करो। मजा नहीं आ रहा यार, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं कर सकता हूँ, बस एक लास्ट चांस। लेकिन इस बार पागलपन की हद पार होनी चाहिए, ठीक है? अरे अपने प्यार की भीख मांग रहे हो, थोड़ा दम लगा के भीख मांगो ना। हाँ चलो वापस करते हैं, स्टार्ट। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा। देख भाई, जब तक टैलेंट का बाजा जेब में नहीं होगा ना, सपनों का संगीत कभी नहीं सुनाई देगा। एक्टर बनना हलवा है क्या? अरे तेरे जैसे हजारों लोग इस बंबई में आते हैं रोजाना, सालों संघर्ष करते हैं और धक्के खा के वापस चले जाते हैं। वो तो हम हैं जो तुमसे इतनी देर बात कर ली, वरना हम यहाँ किसी को अंदर भी नहीं घुसने देते हैं। मुझे पता था मैंने कोई नेशनल अवार्ड वाली परफॉर्मेंस नहीं दी थी। शायद नर्वस हो गया था इतने सारे लोगों को सामने देखकर, इसीलिए एक्टिंग नहीं हो पाई। पर फिर भी उस दिन पता चला कि स्टेज का डर क्या होता है, स्टेज फियर क्या होता है। और एक्टिंग जितनी आसान दिखती है ना, उतनी है नहीं। उस दिन तो संजीव कुमार भी आसमान से मुझे देखकर पूछ रहे होंगे, बेटा तेरा क्या होगा? पर सच कहूं तो मैंने जो एक्टिंग सीखी थी, दूसरे एक्टर्स को देख देख कर ही सीखी थी। अगर रंगीला में उर्मिला मातोंडकर अपने पहले ऑडिशन में स्टेज से डर सकती है, तो मैं क्यों नहीं डर सकता? मैं हूं तो इंसान ही ना। आप अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो कम से कम बुरा तो मत बोलिए। लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगा कर यहाँ आते हैं, सब कुछ छोड़कर। और आपको मजाक सूझ रहा है? जो हमने कहा है वो सच ही तो है। एक सच और भी जान लीजिए, फिर मैं सक्सेसफुल बन के रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है। यहाँ ट्रेन से उतरने वाला हर आदमी यही सोचता है। यहाँ तक कि हमारे ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाने वाला भी हीरो बनने आया था। बना क्या? एक भाई, पोर्टफोलियो के बारे में सुना है, एक्टिंग क्लासेस के बारे में सुना है। जो बनना चाहते हो पहले उसके लायक बनो, वरना हम जैसे लोग तुम्हारा मजाक बनाते रहेंगे। और कोई ये प्लान भी है कि नहीं है, ताकि एक्टर ना बन पाओ तो कुछ और कर पाओ। हीरो और जीरो सुनने में एक सरखे लगते हैं, लगभग लगभग। बस इसी लगभग लगभग के चक्कर में तूने लगभग लगभग लोचा मार दिया है। अरे तुझे भी पता है बेटा, तू हीरो नहीं है, तू जीरो है। जब तू बॉम्बे की खाक छान छान के थक हार के वापस अहमदाबाद आए ना, तो ऐसे ही मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहना, चुपचाप कुछ मत बोलना, मैं सब समझ जाऊंगा। अपनी फैक्ट्री में तेरी नौकरी पक्की समझना। फोटो।
नंबर है 54। जब समीर इस माया नगरी में अपनी जगह तलाश कर रहा था, तब मैं इस सोसाइटी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। शायद यही तो होता है एक पति पत्नी का रिश्ता। दोनों मिलकर दो अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ते हैं। समीर रोटी कपड़े के लिए लड़ रहा था और मैं मकान, मेरा मतलब है इस सोसाइटी में शरीफ बने रहने की लड़ाई लड़ रही थी। अगर इस बार तेरी टिकट उड़कर मेरे पास आई है ना, तो तू आउट है। जा बैठ। अब फुल हाउस। क्या दिखा? नैना का सच्ची फुल हाउस है। हाँ, वो तो जीतेगी ही, isn't it? तुम दोनों ने मिलकर चीटिंग जो किया है। हमें क्या बेवकूफ समझा है? हम देख रहे थे किस तरह तुम तुम्हारा टिकट बार बार प्रीति की तरफ उड़ा रही थी और वो तुम्हें कान में नंबर बोले जा रही थी। और प्रीति ने हमें बता दिया था कि तुम स्कूल में 7 का 17 करने में कितनी माहिर थी। ये बिल्कुल गलत बात है। हम दोनों ने ईमानदारी से गेम खेला है। हाँ, और प्रीति ने मुझे ऐसा कोई नंबर नहीं बताया जो ड्रॉ में ना निकला हो। हम तो बता रहे कि हमें इन दोनों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। हाँ सेजल, तब रहने दो। मुझे पता है वनीता कि तुम हार गई हो, इसलिए चीटिंग का बहाना बना रही हो। मैं बहाना बना रही हूँ प्रीति? मैं वैसे प्रीति, जब से तुम्हारी बहन आई है ना, तुम बदल चुकी हो। हमें तो पता भी नहीं था इतनी भोली भाली दिखने वाली लड़की 50 रुपए के गिफ्ट के लिए इतना सब कुछ कर सकती है। वैसे बात पैसों की नहीं है, बात है नीयत की, बात है झूठ बोलने की। अगर झूठ बोल के तुमको जीतना है तो ले जाओ, पूरे के पूरे डब्बे ले जाओ। पर एक बात याद रखना नैना, इस शहर में झूठ के सहारे तुम टिकोगी नहीं। हमें 100% पता है तुम झूठ बोल रही हो, और वो झूठ क्या है वो हम पता करवा के रहेंगे। प्रीति, मैं बाद में मिलती हूँ। नैना, हम एक गाना चलाएंगे और उस पर आपको अपना एक्टिंग और डांसिंग टैलेंट दिखाना है। पोर्टफोलियो के बारे में सुना है, एक्टिंग क्लासेस के बारे में सुना है। जो बनना चाहते हो पहले उसके लायक बनो। हमें तो पता भी नहीं था इतनी भोली भाली दिखने वाली लड़की 50 रुपए के गिफ्ट के लिए इतना सब कुछ कर सकती है। ये दुनिया हमें हर तरह से तोड़ मरोड़ रही थी, पर अगर कहीं सुकून था तो वो था एक दूसरे की बाहों में। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में हम ये जानते थे कि अगर हम दोनों एक साथ हैं तो किसी भी मुसीबत से टकरा सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा उस दिन जो भी कड़वे सच हमें कचोट रहे थे उन्हें भी एक साथ पानी में घोलकर पी जाएं। पियो इसे। मतलब? समीर, अगर हमें मुंबई में रहना है
तो बेइज्जती के कड़वे घूंट भी पीने ही पड़ेंगे, और वो भी स्माइल के साथ। एक मिनट, ये कड़वा घूंट हमें पीना था, पापा को नहीं। पापा को नहीं मतलब? तुमने सबसे ये बोला कि पापा को दिमाग की बीमारी है। हाँ तो क्या गलत बोला? जिस इंसान को हर बात से प्रॉब्लम होती है उसको दिमाग की बीमारी तो कहते हैं ना। समीर तुम ना तुम रुको, नैना रुको, मैं कह रहा हूँ, मेरे बैग में गिर गया पीछे। अरे अंदर क्या कर रहे हो तुम दोनों? बाहर आओ, कुछ दिखाता हूँ। चलो। दिमाग से बीमार है वो। अरे इधर से देखना, सामने से देख। पापा ये क्या किया आपने? क्या किया मतलब? अरे चश्मा लग गया है क्या नंबर का? दिख नहीं रहा है नाम की पट्टी? अब गलती से भी किसी दूसरे के घर में नहीं घुसूंगा मैं। पापा जी आप तो किसी और के घर में नहीं घुसोगे, लेकिन इसे देखकर ना हमारे घर में हर कोई घुसाएगा। ये क्या किया आपने मुझे और नैना को पति पत्नी बना दिया है। नैना समीर का घर? हम सिगरेट पी रहे थे। अम्मा यार क्या करते हो? कान कौवे उड़ा दिया हमारे दिमाग के तुमने। अरे पर अपनी बीवी से इतना क्यों डरते हो? अरे हम डरते तो किसी के बाबूजी से भी नहीं है, लेकिन यार फालतू का पंगा कौन ले हैं? अब तुम वो गाना नहीं सुने हो, जमाना तो है नौकर बीवी का। अब लोग बोलते हैं, ताना मारते हैं, तो हम बोल देते हैं कि हम बीवी के दीवाने हैं। तो बोलो भैया जमाना तो है नौकर। अरे हाँ किशोर कुमार जी, आपकी भावना समझ गए। अरे भैया तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। अगर थोड़ी सी भी भनक लग गई ना कि हम सिगरेट पीना चाहते हैं, तो वनीता से शशिकला बनने में गिनती के सिर्फ 2 मिनट लगेंगे उनको। चलो भैया अब घर चलते, चलो। 1 मिनट। अम्मा यार तुम भी ना कंजूसी के कुबेर हो। अब खाली डब्बे का क्या करोगे? अरे ये मेरे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। अरे हम क्या करेंगे खाली डब्बे का? देना है तो भरा हुआ डब्बा दो हमें। तुम भी ना यार इकोनॉमिक्स नहीं समझते हो। अब ये तो नहीं पता कि जतिन जी ने इकोनॉमिक्स समझी या नहीं, लेकिन उन्हें ये बात जरूर समझने की जरूरत थी कि बीवी से लाख छुपा लें, खुद से कैसे छुपेंगे? आखिर ये बुरी आदत खुद उनके लिए खतरनाक थी। आज मुड़कर देखती हूँ तो इस बात की खुशी होती है कि उन्होंने ये आदत छोड़ दी। ये डिस्को क्यों हो रहा है? अब क्या छुपा रहे हो? नहीं हम तो बस वो पाँव की कसरत कर रहे हैं। हम बता रहे हैं आप सबको हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं। मैडम आपको हर बार ऐसा क्यों लगता है कि हम आपसे कुछ छुपा रहे हैं? हाँ क्यों छुपाएंगे? हाँ आपको क्या लगता है दुनिया के सारे झूठ हमने अपने घर में पाल रखे हैं? अरे काय रे बाबा, बोंबा बोंब चालू है तुझी? हाँ झालं सुरू? अंकल जी आपके जो ये नए पड़ोसी है उन्हें छुपाने की आदत है। आप देखिए नेम प्लेट भी छुपा रहे हैं। और आप अब जरा हटिए। कौन कितना सच बोल रहा है और कौन कितना झूठ, वो हम आप ही साबित करेंगे। हटिए आप। ये ऐसे नहीं। बाबा सामड़ो, आपको पता है ना हट जाओ।
पहले हट जाओ, मैं बता के रखता हूं, अगर हटा नहीं ना तो आज के आज घर खाली करना पड़ेगा। देखिए देखिए इसे, क्या गलत है इसमें? नहीं, आप बताइए मुझे कि क्या गलत है इसमें। सही तो है ये, नैना और अमीर का घर। मतलब नैना और समीर का घर है ना? नहीं अंकल, समीर और नैना नहीं, नैना और अमीर का घर। अब अमीर मेरे हस्बैंड का नाम है। तुमने दुबई के शेख के साथ शादी की है? हाँ रे, तुम्हारी शादी शेख के साथ? नहीं, शेख नहीं है, मारवाड़ी है वो। मारवाड़ी है? हमने तो कभी आमिर ये नाम मारवाड़ियों में सुना नहीं है। हमारे लखनऊ और कानपुर में भी कभी ये नाम हमने सुना नहीं है मारवाड़ियों में। अरे गुजरातियों में भी आमिर नाम नहीं होता। वो हाँ, तो इसके पीछे पूरी कहानी है। अब आप लोग सुनेंगे तो ये मत कह दीजिएगा कि सिर्फ सुनाने के लिए सुना दी। क्या सुना दी? कहानी, मतलब अब सच्ची कहानी, सच्ची कहानी। हुआ यूं कि उसके बाप के यहाँ, मतलब वो अमीर के बाप के यहाँ, जब अमीर पैदा हुआ तो अमीर के बाप की लॉटरी लग गई। तो उसने अपने अमीर बनने की खुशी में अपने बेटे का नाम अमीर रख दिया। हाँ, और अमीर जीजा जी सिर्फ पैसे से अमीर नहीं, दिल से भी अमीर हैं। देखिए ना, कितनी अजीब बात है। नैना समीर फैमिली फ्रेंड्स और नैना अमीर पति पत्नी। अब पहले ना मुझे भी सुन के बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे इतने अजीब लोग होते हैं ना, कुछ भी नाम रखते हैं अमीर। साहिबा, तुम अपनी आंखें ना डॉक्टर से चेक करवाओ। तुमने पक्का देखा ना यहाँ पे समीर और नैना का घर यही लिखा था? आई डोंट नो, मैंने बस एक ही झलक देखी थी। आप लोग चलिए ना, अभी ताऊ जी को आराम करने देते हैं। भीड़ देखकर बौखला जाते हैं। भीड़? चलो चलो भाई, अपने अपने घर चलो। हाँ, मैं आ रहा हूँ, चलो। आप चलिए। तू क्यों रुकी है? जा, तू भी घर जा। क्या कर रहा है? सूर्य नमस्कार। ऐसे? घर के बाहर? मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता। उस वक्त हमने झूठ की दुकान खोल रखी थी। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते थे। और उस दिन तो हमारे झूठ की बहुत बड़ी निशानी नीचे पड़ी थी। अगर कोई समीर का एस देख लेता
तो हमारी दुकान, मेरा मतलब है हमारे घर को ताला लगना पक्का था।